Welcome in the second video of chapter number 2 of Mastermind Public School Piparia online classes. So in previous video we have discussed about the acid, base and their properties, and now in physical properties, and now in continuing in today's video we are going to discuss about chemical property, that means how acid and bases react chemically to different substances. So let's start with the first property, that is reaction with the metals. So chemical properties of acid and bases, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद द मेटल्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली एनी एसिड वेदर दे आर वीक और स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, और यहाँ पर बात करें बेस की, सो बोथ रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रिजल्टेंट में जो एक तरह का इंडिकेटर है, अपन कहेंगे क्या कि व्हेनेवर एसिड और बेस रिएक्ट विद द एनी टाइप ऑफ मेटल इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक से अपन उसका रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल है यहाँ पर जिंक, तो जिंक क्लोराइड उस पर्टिकुलर मेटल पे एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो जा रहा है और साथ में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी आपकी प्रोड्यूस होगी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिस की बात करें तो यहाँ पर बेस फॉर एग्जांपल हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर जिंक सॉलिड ये मेटल से. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर मेटल का यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है सोडियम सॉल्ट, और साथ में आपका सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. सो इन केस ऑफ रिएक्शन विद मेटल बोथ एसिड एंड बेस गिव राइज टू द हाइड्रोजन गैस, जिसका आप एक तरह से यहाँ पर एक इंडिकेटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. कैसे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल इट बर्स्ट विद द पॉप साउंड. तो यहाँ पर आप जब भी रिएक्शन के पास कोई बर्निंग कैंडल लाएंगे तो वो एक जो गैस का बबल आपके रिएक्शन में बन रहा है वो एक बर्स्ट के साथ आपका बाहर आएगा. सो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, इसमें सेकेंड हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस. पहली प्रॉपर्टी हमने देखी रिएक्शन विद मेटल्स, और सेकेंड में हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बोथ एसिड एंड बेसिस. नाउ सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ देख रहे हैं, हियर वी कैन सी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. तो एसिड और बेस का हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और साथ में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. तो यहाँ बेस की जो हम बात करें तो बेसिस जो है नॉर्मली यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि बेसिस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी तरह की रिएक्शन नहीं करते. जब भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए किसी तरह का बेस है और साथ में उस मेटल सॉल्ट से रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई रिएक्शन आपको देखा है तो आप रिजल्टेंट में वहाँ लिख सकते हैं देयर विल बी नो रिएक्शन. वही बात करें हम यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो तो भी वहाँ पर सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहा है. साथ में अपन बात करें जैसे कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो भी वहाँ पर आपको सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर का रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल से आप यहाँ पर देखें, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पर आपका सोडियम मेटल हो जा रहा है और सोडियम का मेटल कार्बोनेट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट. रिएक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल का सॉल्ट बन रहा है, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिलेगा. ऐसे ही देखें कि एसिड की अलग रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी यहाँ कह सकते हैं. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से यहाँ पे अगेन सॉल्ट बन रहा है, CO2 गैस भी रिलीज हो रहा है और वाटर भी आपका रिलीज हो रहा है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एसिड अगर मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल. वेदर यहाँ पर देखें हम बेस से तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे आपको एक चीज़ और ये देखना है कि रिएक्शन में अगर CO2 रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है और कितना अमाउंट में हो रहा है, उससे आपको कैसे आप पता करेंगे ऑब्जर्व करेंगे. तो यहाँ पर 2
टेस्ट रिएक्शन है जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ CO2 कितना है और वो CO2 है या नहीं है, तो उसको आगे अपन देखते हैं। सो प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। नाउ अगर इफ यू वांट टू चेक दैट अमाउंट ऑफ CO2 तो आपको एक टेस्ट करना पड़ता है जिसमें हम CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर अपन लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 को आप पास करते हैं तो क्या देखते हैं कि इनिशियली जो लाइम वाटर क्लियर होता है वो समटाइम्स आफ्टर क्या हो जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ CO2 आपने पास किया है उससे वो रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मिल्की कलर होता है। इफ यू कंटिन्यू टू पास CO2 यानी कि आप ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास करते रहेंगे तो अल्टीमेटली देखेंगे कि वो मिल्कीनेस यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो अदर सॉल्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अबो रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए जिसमें CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर अपन दो टेस्ट देख सकते हैं। एक तो लाइम वाटर में आप CO2 को पास करेंगे लो अमाउंट में तो वो पहले मिल्की हो जाएगा, और अगर हाई अमाउंट में पास करते हैं तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस की, जिसमें हम एसिड और बेस की ईच अदर से यानी कि आपस में हम उनकी रिएक्शन कराएंगे। सो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। तो यहाँ पे प्रीवियसली भी हमने बोला था कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराएंगे तो वो एसिड जो है और बेस को और बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद द बेस इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर इस टाइप के जो रिएक्शन हो जाते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी आपको डेफिनेशन आता है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप उसमें लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल अपन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ आयन होता है और Cl- हो जाता है, और ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+ और OH- हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको पॉजिटिव को नेगेटिव से और यहाँ पर अगेन पॉजिटिव को नेगेटिव से आयन को रिएक्ट करा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। तो एक जनरल कंसेप्ट हो जाता है व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद द बेस विद द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट और सम अमाउंट ऑफ CO2। तो यहाँ पे विद एग्जांपल आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ रिएक्ट कर रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। देन आगे आपने जैसे हमने प्रीवियसली बताया था एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग, एसिड कैन बी वीक एंड बेस कैन बी वीक। तो इस तरह से जो दोनों ऑप्शन इसमें लगभग 4 टाइप के जो फिनोमेना है आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम जो है आपको अलग तरीके का सॉल्ट मिलेगा, समटाइम वो सॉल्ट एसिडिक होगा, समटाइम्स वो सॉल्ट बेसिक होगा। तो वो किस तरह के फिनोमेना पॉसिबल है यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। नाउ हाउ मेनी टाइप्स जो रिएक्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 देखें स्ट्रॉन्ग एसिड कैन रिएक्ट विद अ वीक बेस। तो जो बनने वाला यहाँ पर हमने बोला सॉल्ट है उसका नेचर क्या हो जाएगा एसिडिक। जिस तरह का कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट की आपकी जो कैटेगरी का है या नेचर है वो भी उसी तरीके की हो जाएगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए जो आपका सॉल्ट है वो भी क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। फिर सेकंड केस में हम देखें यहाँ पर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो देख सकते हैं आप बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। रिएक्शन के दौरान आपको देखना है व्हाटएवर स्ट्रॉन्ग होगा तो जो सॉल्ट का नेचर है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस था तो सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। फिर अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस अपन ने एग्जांपल देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो वहाँ पर किस तरह का सॉल्ट मिलेगा आपको न्यूट्रल, यानी दोनों बराबर ही से एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। फिर लास्ट वीक एसिड और वीक बेस, दोनों ही में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों ही वीक हैं एसिड भी और बेस भी, तो अगेन क्या मिलेगा आपको न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये 4 कैटेगरी है जिसमें कि एसिड और बेस एक दूसरे से अपन यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन हो रही है। इंडिविजुअल कैटेगरी है जैसे कि इनके भी अगर आप चाहें तो एग्जांपल यहाँ पर एक एक करके हम देख सकते हैं। जैसे पहली कैटेगरी की बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे जो बनने वाला सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड और साथ में वाटर। तो अमोनियम जो क्लोराइड होगा इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, ये एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्ट करने वाला एसिडिक था वो एसिड क्या था, वो स्ट्रॉन्ग था। ऐसे ही अपन दूसरे एग्जांपल्स की बात करें जिसमें कि सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में हमने क्या देखा है कि वीक एसिड है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड और यहाँ पर ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बनने वाला सॉल्ट है वो क्या है सोडियम एसीटेट और साथ में वाटर। तो सोडियम एसीटेट की जो आपका नेचर है वो कैसा हो जाएगा, ये स्लाइटली बेसिक हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये हो जाती है आपकी सेकंड कैटेगरी। फिर थर्ड कैटेगरी में हमने देखा कि दोनों ही एसिड क्या है आपके स्ट्रॉन्ग है। तो ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH। तो बनने वाला सॉल्ट आपका कैसा हो जाता है न्यूट्रल सॉल्ट और साथ में वाटर। तो ये हो जाती है आपकी थर्ड कैटेगरी जिसमें कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर फोर्थ और लास्ट कैटेगरी यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, वीक हैं। वीक एसिड हमने ले लिया एसिटिक एसिड और वीक बेस ले लिया यहाँ पर हमने, वीक एसिड में हमने लिया एसिटिक एसिड और वीक बेस में ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट है यहाँ पर बन गया है अमोनियम एसीटेट हो जाएगा और साथ में आपका वाटर बन जाएगा। तो जो अमोनियम एसीटेट है ये आपको किस कैटेगरी में आ जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये चारों कैटेगरी आपने देखे जिसमें इंडिविजुअल रिएक्शन किस तरह से होते हैं और जो रिजल्टेंट सॉल्ट है उसका नेचर क्या हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि एसिड बेस एसिड स्ट्रॉन्ग था या बेस स्ट्रॉन्ग था या दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे या दोनों ही वीक थे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी में हम देखेंगे अब एसिड के लिए, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेसिस। नाउ फोर्थ अपन रिएक्शन यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो नॉर्मली यूनिवर्सली आप एक रूल फॉलो करिए कि व्हेनेवर आप देखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड तो दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोल रहे हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसको आप याद रखिएगा, आगे के आपके 11th क्लास में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा हेल्प रहेगा कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी एसिड किसी बेसिक अपन कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर सॉल्ट और आपको वाटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विद द मेटालिक ऑक्साइड तो सर्टेन काइंड ऑफ सॉल्ट और साथ में अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन देखें जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डेफिनेटली एक मेटल है, उसका ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं क्विकलाइन। तो क्विकलाइन की HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जा रहा है और यहाँ पर अपना वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जा रहा है। तो ये फोर्थ रिएक्शन हमने देखी, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, जिसमें कि मेटालिक ऑक्साइड से एसिड रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाता है। सेम तरीके से रिएक्शन अपन देखेंगे अभी बेस के लिए, लेकिन वहाँ पर जो रिएक्शन है वो अपन देखेंगे किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। नो फिफ्थ रिएक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। तो जैसे हमने एसिड के लिए कहा, एसिड के टाइम पे कहा था कि मेटालिक ऑक्साइड यूजुअली बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पे हम कहेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर। मेटल के लिए बात करें तो बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के लिए बात करें तो एसिडिक इन नेचर। तो सिंपली एक माइल्ड एसिड का जो हम कहेंगे कि बेस से रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट इन वाटर मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जैसे आपको पता है इट्स अ नॉन मेटल, तो कार्बन का जो ऑक्साइड है मोस्ट कॉमन ऑक्साइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैसा हो जाता है एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर हम बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये फिफ्थ रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस में हमने देखा
रिएक्शन ऑफ बेस विद अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नाउ आगे हम कुछ कंपैरेटिवली देखेंगे, जैसे कि एसिड्स में आपस में क्या कॉमन होता है और बेसिस में आपस में क्या क्या कॉमन होता है, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि कैसे आप एसिड और बेस के वाटर के साथ में आप सॉल्यूशंस को फॉर्म कर सकते हैं। Now what do all acids and bases have in common? सारे एसिड्स की बात करें और सारे बेसिस की बात करें तो किस तरह से उनमें ये कॉमन होता है कि all acids have H+ आयंस। तो H+ आयंस सारे ही एसिड में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे डाइल्यूटेड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे डाइल्यूटेड हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो। सो एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन सॉल्यूशन। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि एसिड हो चाहे बेस हो, जो आयंस आपको मिलते हैं वो हमेशा कहाँ मिलते हैं, उनके जलीय यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में। सॉलिड कंडीशन में आपको किसी भी टाइप के कोई आयन नहीं मिलेंगे, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो। ऑल बेसिस है OH आयन। तो OH के लिए हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन इन कॉमन, और ये हाइड्रोक्सिल आयन कब प्रोड्यूस होगा, उनके एक्वस सॉल्यूशन में। सॉलिड कंडीशन में कभी भी आपको आयंस नहीं मिलेंगे। आयंस के लिए आपको हमेशा उस पर्टिकुलर एसिड या बेस का हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में उसको आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एसिड और बेस के वाटर में सॉल्यूशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ हम देख रहे हैं एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन के एसिड और बेस वाटर के सॉल्यूशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट। सो एसिड प्रोड्यूस H+ आयन, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है H+ है, यूजुअली वो सिंगल नहीं रहता, वो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक स्पेशल टाइप का आयन बनाता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन जाता है, हाइड्रोनियम आयन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H3O+, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एसिड में जब वाटर रिएक्शन करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन हो जा रहा है, उसमें H+ जो है वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, किस आयन के फॉर्म में हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे अपन देखें H+ और Cl- की कंडीशन में, तो यहाँ पर H+ जो है आपके वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, अगेन हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और Cl- आयन फ्री रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे एसिड वाटर के एक सॉल्यूशन में बिहेव करता है। ऐसे ही हम बेस के लिए भी आगे देख सकते हैं कि हाउ कैन बेस रिएक्ट विद इन वाटर बेस सॉल्यूशन। Now bases when dissolved in water, as you can see, produces OH- या हाइड्रोक्सिल आयन। क्या नाम हो जाता है यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड के केस में हमने बोला था हाइड्रोनियम आयन, और बेस के केस में बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH की कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर से जब आप डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयन Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे फॉर अनदर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम 2+ आयन बनेगा और 2OH- आपको आयन यहाँ पर मिल जाएंगे। एक चीज़ और हमने प्रीवियसली भी बताया कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस डिस्कस कर रहे थे कि बेसिस soluble in water are called as alkali, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्काली। हम बोल रहे हैं कि ऑल alkalis are bases, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, बट ऑल बेसिस आर अल्काली, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बेसिस जो कि वाटर में इजीली सॉल्यूबल हैं, उन बेसिस को हमने यहाँ पर क्या अलग टर्म दे दिया है, अल्कलाई, ठीक है ना। जब एक चीज और आ जाती है, इसके बाद हमें देखना है कि कैसे आप एसिड या बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। व्हेनेवर जब आपको एसिड या बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे वो एसिड या बेस का सॉल्यूशन बनाना है, कि देयर इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अबाउट दैट, तो वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि व्हाइल ड्यूरिंग, कि किस तरीके से आप जो है वाटर से एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं, कि कैसे आप एसिड को डाइल्यूट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। आपको
जो कंटेनर है उसमें अगर आपने पहले एसिड लिया और उसके ऊपर आपने वाटर को पोर किया तो देयर मे बी सम कॉजेज दैट लीड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सीडेंट, जैसे कि लैब एक्सीडेंट, जिनमें कि इफ वाटर इज एडेड टू एसिड तो क्या होता है, जो भी रिएक्शन के कारण हीट जनरेट होगी उस हीट के कारण यहाँ पर अपन कहेंगे हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, तो वो मिक्सचर आपका जो है बीकर या जो भी कंटेनर है उससे बाहर आ सकता है, जो आपको स्किन बर्न्स कॉज कर सकता है, और साथ में जो लोकल हीट जनरेट हो रही है, एक्सेसिव अमाउंट में हीट जनरेट हो जाती है, जिससे आपका कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, आपका बीकर भी ब्रेक हो सकता है। तो ये रॉन्ग मेथड है। जब भी आपको एसिड का डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनाना है तो आप पहले कंटेनर में वाटर को लेंगे और उसमें ग्रेजुअली एसिड को स्लोली पोर करेंगे, तो ये मेथड यहाँ पर सही होता है, ये मेथड यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। You never add water to acid, you add acid to water in the container. तो adding water to the acid may cause, अपन ने बोला मिक्सचर का स्प्लैश आउट हो सकता है, आपका कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है। Mixing an acid or base with H2O result in a decrease of concentration of ion. हमने बोला कि एसिड में H+ आयन है, बेस में यहाँ पर अपन OH- आयन है, इसमें जब भी आप वाटर को ऐड करेंगे तो जो उनका कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, लो। इस कारण इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं डाइल्यूशन एज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जैसे पर यूनिट वॉल्यूम सपोज 1 ml है या 10 ml है या 100 ml है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ H+ और OH आयन है वो वाटर मिलाने के कारण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ, प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, डाइल्यूशन। जब भी आप एसिड या बेस में वाटर को ऐड करें वो प्रोसेस क्या हो जाती है, कॉल्ड एज अ डाइल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विल बी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि कौन सा एसिड वीक है या कौन सा बेस वीक है, उसकी आप स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, क्या यूनिट होती है, किस तरीके से कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो यूजुअली यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक तरह का सॉल्यूशन ही है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे सिंथेटिक हो, चाहे ऑल्फैक्टरी हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को आप कैसे चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, इज अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल indicators, it shows different color at a different H+ ion concentration। जो भी एसिड हम लेंगे उसमें डेफिनेटली H+ आयन का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के थ्रू ये अपन फॉलो कर सकते हैं कि विच एसिड कितने स्ट्रेंथ का है, वीक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि अगर वीक एसिड होगा उसमें डेफिनेटली H+ आयन कंसंट्रेशन लो होंगे, और कोई एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें डेफिनेटली H+ आयन कंसंट्रेशन हाई होंगे। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें बहुत सारे इंडिकेटर मिक्स होते हैं और अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग H+ आयन कंसंट्रेशन पर डिफरेंट कलर शो करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। तो pH स्केल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैसे pH स्केल से आप एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, pH स्केल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि pH स्केल एक अनदर मेथड है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने का। तो स्केल ऑफ मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन, हमने कहा था कि जो एसिड है वो H+ आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो सिंपली हम pH में क्या करते हैं, जो H+ आयन कंसंट्रेशन है उसको नापते हैं कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि pH में जो वर्ड P है, P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस। तो पोटेंस वर्ड जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है पावर। तो सिंपली हम यहाँ पर जितना ज़्यादा अमाउंट में आपका H+ आयन मौजूद होगा उतनी ही ज़्यादा एसिड की क्या हो जाती है, पावर। तो यहाँ पर जो pH स्केल है वो किस तरह से काम करता है, नॉर्मली हम यहाँ से देखते हैं pH स्केल में आपके 1 से लेकर के 14 यूनिट तक के स्केल हो जाते हैं, जहाँ पर आपका 7 पे है जो यहाँ पर हम बोलते हैं नल पॉइंट है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे pH अगर 7 है तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। एंड pH अगर लेस देन 7 आ रहा है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, सॉल्यूशन आपका एसिडिक सॉल्यूशन।
फिर pH अगर मोर देन 7 है तो वो क्या हो जाएगा आपका बेसिक सॉल्यूशन। सिंपली हम बात करेंगे अगर 7 से नीचे की कोई भी रीडिंग आपको मिल रही है तो वो सॉल्यूशन किस तरीके का हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। pH अगर एग्जैक्ट 7 या उसके अराउंड है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। और pH अगर 7 से 14 के बीच में आ जाता है तो वो आपका बेसिक सॉल्यूशन के अंडर आ जाएगा। जितना ज़्यादा रीडिंग 7 से 14 की तरफ जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, और जितनी रीडिंग 7 से 1 की तरफ जाती जाएगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। यानी कि हम बात करेंगे अगर pH बहुत ज़्यादा लो है तो सॉल्यूशन कैसा है आपका, वेरी या स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। और सॉल्यूशन जैसे हम बात करें बहुत हाई, pH अगर बहुत ज़्यादा हाई है इसका मतलब हो जाता है सॉल्यूशन आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। तो इसका अपन एक बार थोड़ा सा और थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप एक पिरामिड से अपन थोड़ा ये समझ सकते हैं कि वीक एसिड में जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में यहाँ से अपन जब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि अपन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली अमाउंट में इंक्रीज होते जाते हैं। सेम वे आप बेस के लिए ले लें जिसमें आप देख सकते हैं कि वीक बेस फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली से इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह से pH स्केल में आप देख सकते हैं कि जैसे हमने आगे डिस्कस करेंगे अभी। नाउ यहाँ पर आपने जैसे कि देखा pH स्केल में 0 से लेकर के आपके 14 तक रीडिंग है, और 7 पे जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट फॉर एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि वाटर आपका pH 7 हो जाता है, न्यूट्रल कहलाता है। सो 7 से आप जैसे 0 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एसिडिक नेचर जो है किसी भी सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन हो जा रही है। यानी कि 7 से आप 0 की तरफ जितना जाएंगे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि whenever pH is decreasing that means acidic nature is increasing। फिर अपन ऐसे ही देखें यहाँ पर 7 से आप 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज इन OH- आयन कंसंट्रेशन। तो 7 से pH जितना 14 की तरफ जाता जाएगा pH इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन वहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो जा रहा है। तो इस तरह से pH स्केल से आप किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। ऐसे कॉमन एग्जांपल आपके बुक में एक टेबल में गिवन है कि नेचुरली कुछ चीज़ों के pH आप पर दिए गए, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे ही pH ऑफ सॉइल गिवन है आपका। तो इस तरीके से एक टेबल आपको गिवन है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि डिफरेंट नेचुरल सब्सटेंस के pH आपके क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट जो इस वीडियो का थर्ड पार्ट होगा उसमें हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स आपके एग्जांपल गिवन है यहाँ पर। एक एक सॉल्ट का अपन पहले नेचर देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल, केमिकल और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अब इस वीडियो के कंटिन्यू पार्ट में हम देखेंगे जो आपके बुक में टेबल में एग्जाम्पल गिवन है उसमें किन किन कंपाउंड के pH कैसे वेरी करते हैं।